शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और प्रभु से प्रेम है तो समर्पण करें। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पुनर्स्थापित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव उपस्थित किए जाएंगे। लोकसभा में सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। रविशंकर प्रसाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। राज्यसभा में किरण चौधरी पेश करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। नीरज शेखर करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स समिति में आयोजित ICAI के 75वें वार्षिक समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की युवाओं से अपील। राष्ट्रहित में योगदान दें युवा, भारत लाखों अवैध प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेक। प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन जुड़े, बोले ये गौरवशाली क्षण, भारत और इंडोनेशिया का संबंध हजारों वर्ष पुराना। इस वर्ष जनवरी महीने में वस्तु और सेवा कर GST के रूप में 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल राजस्व हुआ प्राप्त। जानकारी 2024 की तुलना में 12.3% अधिक। इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संग्रह 36,077 करोड़ रुपए और राज्य वस्तु और सेवा कर 44,942 करोड़ रुपए। सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र की। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। शनिवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया। आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है रेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। महासचिव 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 2 विधेयक सभा पटल पर रखेंगे। वर्ष 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाएगा। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखा जाएगा। विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम घटक के अंतर्गत PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
कृतज्ञता ज्ञापित करने का प्रस्ताव और समर्थन किया जाएगा। और अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल को भी उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। पूर्व सदस्य दिवंगत पलवलास राजशेखरम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने का प्रस्ताव और समर्थन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सिर्फ भू राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये हजारों साल की साझा संस्कृति और इतिहास पर आधारित है तथा दोनों देशों की अनेकता में एकता की परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडोनेशिया के जकार्ता में श्री सनातन धर्म आलयम के महाकुंभ अभिषेकम को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से भी जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, आध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का है। भारत और इंडोनेशिया के लोगों के लिए हमारे रिश्ते सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है। हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। इसलिए साथियों, भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रबानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। जब भारत के लोग काकाविन और सेरात रामायण के बारे में सुनते हैं तो उनमें वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण और रामचरितमानस जैसी ही भावना जगती है। अब तो भारत में अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला का मंचन भी होता रहता है। इसी तरह बाली में जब हम ओम स्वस्ति अस्तु सुनते हैं तो हमें भारत के वैदिक विद्वानों का स्वस्ति वाचन याद आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को विश्व लेखा मंच में आयोजित ICAI के 75वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। नई दिल्ली स्थित यशो भूमि में आयोजित इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उपराष्ट्रपति ने महाकुंभ के आयोजन और वहां के प्रबंधन को सराहा। Friends, let me first advert briefly to the state of the nation. India has had unparalleled, remarkable economic rise and upsurge
infrastructure development, technology penetration, and deep digitization in last few years. Amongst large economies, its growth stands out. An environment of hope and possibility is all pervasive. There has been budget booster, and for me there has been Kumbh booster. The two are coupled. Budget booster, particularly for tax-paying populace, has generated radiance all around. My visit to Kumbh, an event of unparalleled consequence for humanity. When I took the holy dip in an event that celestially occurs after 144 years, population beyond America had already visited the place. Excellent management. I am sure world level arrangements you have noticed. It will be steady for many. How in such a small area, such a large human congregation has been taken care of, reflecting India's inclusivity, peace within us. There was a mishap. But what stands out, the management thereof. The response was electric, nuclear. It was done in a moment. Health facilities, law and order facilities, helping hand facilities. I therefore as an Indian take pride that we as a nation have come of age where such human congregation, infatuated by commitment to religiosity, sublimity, spirituality, and our civilizational ethos, has come together and peacefully handling situations. I salute everyone associated with such kind of exemplary management. उपराष्ट्रपति ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि जब देश संकट में हो और जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर रहे हों तो भारत की युवा शक्ति का सही दिशा में आना बेहद आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस पर नियंत्रण के लिए युवाओं को एकजुट होकर आगे आना होगा। जब देश के सामने संकट भारी हो, जिनको जो काम करना है, कर्तव्य का निर्वहन करना है, वो नहीं कर रहे, तो आज के दिन अति आवश्यक है कि भारत की युवा शक्ति, जिसके अपेक्ष पर आप लोग हैं, वो सही रास्ते पर डालें। यदि अगर संसद में चर्चा नहीं होगी, वाद विवाद नहीं होगा और सिर्फ व्यवधान होगा, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। मेरे लिए चिंता, चिंतन और मंथन का विषय बन गया है कि संविधान सदन के अंदर क्या होता था, चर्चा, विचार विमर्श, कोई टकराव नहीं, हार जीत का प्रश्न नहीं था, लक्ष्य एक था, लक्ष्य था राष्ट्र हित में क्या अच्छा है। आज का परिदृश्य क्या है, उसके ठीक विपरीत। कई बच्चे मुझे कहते हैं, आप कुछ क्यों नहीं करते, सदन तो अखाड़ा बन गई है, कुश्ती दंगल बन गया है। सोचने की बात है। दूसरा, भारत की अप्रत्याशित छलांग, ऐसी विकास यात्रा कि दुनिया की संस्थाएं अचंभित हैं। चमत्कारिक योजनाओं का जमीनी हकीकत कुछ लोगों का ठीक नहीं लगता है और ऐसे हालात में आ जाते हैं कई बार कि सेंसेशन जनरेट करो, एक नैरेटिव करो, नैरेटिव के अंदर भारतीयता को भूल जाते हैं, राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं, राष्ट्रहित को भूल जाते हैं और ऐसा करते करते जैसे उसी टर्नी को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। I appeal to youth, I appeal to
platinum category of young minds to neutralize these anti-national narratives, to defeat those forces that are inimical to India. Your mind should be concerned with the existential challenges we are facing, and the government is doing much. Our nation cannot afford to have millions of illegal migrants. We cannot allow our electoral politics to be disturbed by demographic dislocations and earthquakes. These are things which will matter for you, because these are the challenges for which you collectively have to find an answer. इस बीच बजट के बाद जीएसटी के मोर्चे पर भी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। जीएसटी रेवेन्यू 12.3% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया है। घरेलू आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से जनवरी में सकल माल एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व 12.3% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जीएसटी संग्रह में घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से रेवेन्यू 10.4% बढ़कर 1.47 लाख करोड़ हो गया है। आयातित वस्तुओं से टैक्स रेवेन्यू 19.8% बढ़कर 48,382 करोड़ रुपए रहा है। जनवरी में कुल जीएसटी रेवेन्यू 1,95,506 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना 12.3% की वृद्धि है। समीक्षाधीन महीने में 23,853 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया, जो 24% अधिक है। रिफंड को समायोजित करने के लिए कुल शुद्ध जीएसटी रेवेन्यू 10.9% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए रहा है। वसंत पंचमी ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे देश में सरस्वती पूजन के साथ इस त्योहार को मनाया गया। राजधानी दिल्ली में कवियों और कलाकारों ने न केवल विशेष यज्ञ अनुष्ठान किया, साथ ही दिल्ली वासियों से लोकतंत्र के पर्व मतदान में बढ़ चढ़कर मतदान करने का आह्वान किया। और ये आह्वान सामान्य तौर पर नहीं किया गया, ये आह्वान किया गया कविता के माध्यम से। ओम स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम गणानां त्वा गणपतिग्गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधपतिग्गुं हवामहे, वशो मम अहं जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अम्बिके बालिके, ओम हरि ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानित कश्चन सशक्तस्कः सुभद्रकाम कामपीलवासिनीं, ओम गौर्यै स्वाहा। मां पातु सरस्वती भगवती। सबके मन में एक सवाल है, क्यों दिल्ली का बुरा हाल है? सबके मन में एक सवाल है, क्यों दिल्ली का बुरा हाल है? भारत की सरताज है दिल्ली, भारत की सरताज है दिल्ली, क्यों दिल्ली में दम घुटता है? भारत की सरताज है दिल्ली, क्यों दिल्ली में दम घुटता है? दरवाजे पे मौत खड़ी क्यों? ये सवाल हरदम उठता है। दूर चलो जल्दी दिल्ली से, दूर चलो जल्दी दिल्ली से, सबके मन में ये ख्याल है, सबके मन में एक सवाल है, क्यों दिल्ली का बुरा हाल? वादे तो है हवा नहीं है, दारू तो है दवा नहीं है, सांसों के इन हत्यारों को हाय कोई सजा नहीं। बातों की तो बरसाते हैं, बातों की तो बरसाते हैं, लेकिन सांसों का आकार है। सबके मन में ये सवाल है, क्यों दिल्ली का बुरा हाल? लोगों ने तो ये सोचा था सच का सूरज अब निकलेगा, अब जनता का शासन होगा, भाग्य देश का अब बदलेगा। जनता बेचारी क्या जाने, ये सत्ता का नया जाल है। सबके मन में ये सवाल है, क्यों दिल्ली का बुरा हाल? कि मैं न कोई सूफी संत ना ही अवतार हूँ, कि मैं न कोई साधु संत ना ही अवतार हूँ, ना ही कोई किसी का गुलाम चाटुकार हूँ। आंचल में जिसके जन्म मैंने पाया है,
आंचल में जिसके जन्म मैंने पाया है, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूँ, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूँ। देश मेरा मंदिर और गीत भगवान है, देश मेरा मंदिर और गीत भगवान है। जनता का प्यार मेरे लिए वरदान है, आपका ये प्यार मेरे लिए वरदान है। एक नया गीत नया राग लेके आया हूँ, एक नया गीत नया राग लेके आया हूँ। नई क्रांति की नई आग लेके आया हूँ। मेरी लेखनी ही बंधु मेरी तलवार है, मेरी लेखनी ही बंधु मेरी तलवार है। सच लिखना धर्म झूठ पे प्रहार है, सच लिखना धर्म झूठ पे प्रहार है। कहने को भारत विशाल लोकतंत्र है, कहने को भारत विशाल लोकतंत्र है। कोटि कोटि जन का न कोई एक मंत्र है, कोई तो पूरब कोई पश्चिम को दौड़ता और कोई उत्तर को दक्षिण से तोड़ता। ऐसी परिस्थितियों में जो बात कहना चाहता हूँ कि बस हो या रेल चाहे गांव की चौपाल हो, ये सच है। हम भी अनुभव करते हैं, कहीं कहीं कहां बैठ के हम समीक्षाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि बस हो या रेल चाहे गांव की चौपाल हो, बस हो या रेल बजा सकते हैं ताली, कोई बात नहीं। समझ में आया तब भी ठीक है, नहीं भी समझ आया तो ताली बजा लेनी चाहिए। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 T20 विश्व कप में इतिहास रचते हुए रविवार को बायोमास ओवल में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब दूसरी बार अपने नाम कर लिया। भारत के लिए गोंगाडी, त्रिशा और वैष्णवी शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। त्रिशा ने सबसे ज्यादा 309 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। भारत की स्पिन गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और कुल 9 विकेट चटकाए, जिनमें से 3 त्रिशा को मिले। अच्छी फील्डिंग की बदौलत भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 82 रन पर समेट दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने त्रिशा के 33 गेंदों पर नाबाद 44 रन, जबकि सानिका चाल के 22 गेंदों पर 26 रनों की बदौलत भारत ने 11.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ये ट्रॉफी जीती थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार 1 फरवरी को संगम में स्नान किया। उन्होंने कुंभ नगरी का भ्रमण भी किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी से जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। आप देखिए ये विशेष वीडियो। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी